औरतों को बोला जाता है रात के 12 बजे पार्टी ऑफिस, टीएमसी के पार्टी ऑफिस में आना होगा। वो दलाल पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, उनको प्रोटेक्शन देकर रखती है, क्योंकि ममता बनर्जी का निर्देश है कि जितना भी गुंडा और क्रिमिनल है पूरे बंगाल में सबको मेरा प्रोटेक्शन है। तो हकीकत यह है कि आरएसएस का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो महिलाओं को गुलाम समझने वाला आरएसएस, उसको यहाँ पे लागू करना चाहती है। जानते हैं कि वो उनके दलाल पुलिस की वो जो महारानी बंगाल में बैठी है, उनके पैसे से ही उनके घर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट और जो नौजवान तबका है वो आजादी से प्रोटेस्ट रैली कर सके। लोकसभा चुनाव करीब आ रहा हो और ऐसे में बंगाल की सियासत में बवंडर न दिखाई दे, ऐसी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। बंगाल की सियासत में भूचाल लेकर आया है इस बार संदेश खाली का मामला। जी हाँ, संदेश खाली में बहु बेटियों के साथ किए जा रहे घिनौने अपराध या यूं कहे उनके मान मर्यादा को पैरों तले रौंदने के करतूत ने बंगाल की जनता को झकझोर कर रख दिया है। इस घिनौने करतूत के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर पूरे बंगाल वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम डीवाईएफआई व एसएफआई द्वारा एजेसी बोस रोड से शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्रगण शामिल हुए। शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए, ये नारा लगते हुए जैसे ही ये रैली मौलाली पहुंची, तब वहां अलग ही नजारा देखने को मिला। राज्य पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी ने एक युवक व युवती के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने भी पुलिस पर प्रहार किया। स्थिति तब भयावह हो उठी जब छात्रों व पुलिसकर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई। लात घूसे तक चले। संदेशखाली का लेकर जो मैटर है उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ये ममता बनर्जी का जो पुलिस है ना, वो पुलिस हम लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे आए थे। हम लोग बताना चाहते हैं, जो पुलिस मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो शांतिपूर्ण जो हमारा जो प्रोटेस्ट रैली हो रही थी उसके ऊपर पुलिस ऐसे अटैक कर रही है, हम लोगों को हमलेट को पीट रही है। इस राज्यों में जो दंगाबाज लोग हैं, जो चोर है, तृणमूल और बीजेपी, उसके खिलाफ तृणमूल और बीजेपी के जो पुलिस है वो पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं। আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা আমরা প্রোটেস্ট ডেমনস্ট্রেশন করছিলাম আমাদের রাজ্য দপ্তর থেকে মৌলালি অবধি, তার উপরে পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণ। একদিকে দাঁড়িয়ে সন্দেশখালী জ্বলছে, সাধারণ মানুষ, সন্দেশখালীর মানুষ, তাদের জীবন জীবিকার উপর আক্রমণ। ছাত্রগুলো 16 তারিখ থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তার কোনো সুনিশ্চয়তা নেই। সাধারণ বাড়ির মা বোনেদেরকে তৃণমূলের পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করছে। আমরা কোনো হাতাহাতি করিনি। আমরা এই রাস্তা যখন আমরা আটকাতে গেছি সাধারণ মানুষের জন্য, ওই পুলিশ, এই মমতা ব্যানার্জির দালাল পুলিশ, সেই পুলিশ হচ্ছে আমাদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, কমরেডদের মারধর করেছে। কিন্তু ওনারা ভুলে গেছেন এই বাংলার মাটি, এই বাংলার জনগণ কোনোদিন কোন চোর দাঙ্গাবাজদের কোন সেটিং এর সাথে আপোষ করেনি। সেই জন্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রাস্তায় এসএফআই আপোষ করতে পারবে না। এই বাংলার মেহনতি জনগণের পাশে এসএফআই ছিল, এসএফআই আছে, এসএফআই থাকবে। ওই তৃণমূল থেকে বিজেপি, চোর থেকে দাঙ্গাবাজ যা হবে সবাইকে ধুয়ে সাফ করে দেওয়া হবে। ये दलाल पुलिस आप लोग ने देखा कि शांतिपूर्वक रैली आ रहा था, और उस शांतिपूर्वक रैली में ये दलाल पुलिस जो है छात्राओं और युवाओं पर दमन करती है। और जो रेपिस्ट है शिबू हाजरा और शाहजहां शेख, जो संदेशखाली में लूट मचा के रखा है, औरतों को बोला जाता है रात के 12 बजे पार्टी ऑफिस, टीएमसी के पार्टी ऑफिस में आना होगा। वो दलाल पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, उनको प्रोटेक्शन देकर रखती है, क्योंकि ममता बनर्जी का निर्देश है कि जितना भी गुंडा और क्रिमिनल है पूरे बंगाल में सबको मेरा प्रोटेक्शन है। तुम लोग को आवाम के संग जो लूट मचाना है मचाओ, लेकिन एसएफआई और डीवाईएफआई जब तक बंगाल के सरजमीन पर झंडा लेके चल रहा है, ये उनका मंसूबा कामयाब होने नहीं देगा। लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी, तो हकीकत यह है कि आरएसएस का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो महिलाओं को गुलाम समझने वाला आरएसएस, उसको यहाँ पे लागू करना चाहती है।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला कर्मी जो है वो इस लड़ाई को लड़ेगा और उनका ये मंसूबा कामयाब होने नहीं देगा। इन लोगों का यही काम है कि जब पूरे बंगाल में इन्होंने दहशत फैला कर रखा है, ये पुलिस के गुंडे ही है, ये पुलिस के गुंडे ही है जो हर जगह जाकर ब्रुटैलिटी से मार रहे हैं, छात्राओं को भी हमला कर रहे हैं। आप देखेंगे कि संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं को इज्जत पे हाथ दिया गया और महिलाएं जब बाहर आती है तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है। हुआ कि पुलिस ने अपने आप के जो कुत्ते लाए थे उसको कठोर क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके दलाल पुलिस की वो जो महारानी बंगाल में बैठी है उनके पैसे से ही उनके घर चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट और जो नौजवान तबका है वो आजादी से प्रोटेस्ट रैली कर सके। सरकार एक स्टूडेंट की इतनी छोटी रैली से डर जा रही है। यही तो उनको सोचना चाहिए। जो बस सेंट्रल में बैठे हुए जो 56 इंच का सिरा और यहाँ पे बैठी हुई जो साड़ी पहन के बैठी हुई है, जो महिलाओं का इज्जत नहीं कर सकती और बोलती है एक जब बच्ची रेप होती है तो उस टाइम देखा जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कहना चाहती है, वो कहती है कि लड़की का कैरेक्टर खराब था। तो हम कहते हैं कि ये जो महिलाएं सीएम बनी है तो इनको धिक्कार जनाते हैं कि वो अगर महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उनको जमीन पे निकाल के उतार देना चाहिए। वो गद्दी पे रहने के लायक नहीं। उनके घर आपने सही सुना है, उनके घर में जाकर पूछा जाता है कि आपके घर में कौन सी महिलाएं ज्यादा सुंदर है और उसके बिहाफ में उस औरत को ले जाते हैं। पार्टी ऑफिस में 2 दिन 3 दिन तक उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता है और फिर उनको लाकर घर पे रख दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि जिस बंगाल में औरत सुरक्षा नहीं है उस बंगाल में जो ममता बनर्जी का है तो ये जो 10 साल का जो माहौल बना है, 500 के नाम पे भिखारी बनाना या तो महिलाओं को लाइन पे लगाना या स्टूडेंट के हक में मतलब चोरी करना, 400 करोड़ 500 करोड़ स्टूडेंट का पैसा खा कर बैठना। और अब देखा जा रहा है संदेश खाली में औरतों को निकाल के घर से और उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी इज्जत पे हमला किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में रहने वाली औरतें, हम स्टूडेंट या हम महिलाएं सेफ महसूस कर सकते हैं? हम করেছে সন্দেশখালীতে সাধারণ মানুষের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, তাদেরকে পুলিশ না ধরেছে এমন একজনকে যে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা তো বলছি বারবার করে পুলিশ নিজের ভূমিকা পালন করছে না, পুলিশ আসলে শাসকের ভূমিকা পালন করছে। তাই জন্য আমাদের মিছিলের ওপরেই আক্রমণ।